अस्सलाम वालेकुम। डाउनटाउन होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नाज़िया अली। आज हमारे साथ हैं वसीम मलिक साहब और हमेशा की तरह जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल करती हूं बहरिया टाउन की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों बहरिया टाउन के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सॉरी मैं ना ज़रा सा वो जो मैं ना अभी कमेंट्स पढ़ रही थी अपने क्लाइंट्स के और मुझे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो ये आए हैं कि बहरिया टाउन में इंस्टॉलमेंट प्लान क्यों नहीं आता। अच्छा, ये काफ़ी लोग दोस्त जो हमारे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, वो भी और खुसूसन पाकिस्तान से भी वो क्वेश्चन नॉर्मली करते रहते हैं। बिल्कुल। आज को 3 साल पहले बहरिया ने इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे चीज़ें दी हुई थी। अच्छा। तो इसमें फिर कोई हर्डल्स आई हैं। बेसिकली देखें, ज़मीन खरीदनी पड़ती है किसी लैंड होल्डर से, ज़मींदार से। बिल्कुल ऐसा। उसको परचेज करने के बाद उस पर फिर डेवलपमेंट होती है, फिर बहरिया उसको डेवलप करके ब्लॉक सेक्टर के वाइज उसको सेल करता है। अब यहाँ हार्डल ये हुई है कि 3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था काम गजनी एक्सटेंशन से। ये 5 मरले और 10 मरले की कटिंग आई थी बहरिया की तरफ से सुई गैस की साइड पे, वो इसी टाउन का हिस्सा है। तो वहाँ पे जब बहरिया ने उनसे डील कर ली, सारी क्लोज हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद जो फ्री कैन थे जिम्मेदारों की तरफ से जिन्होंने ये जगह उनको सेल की थी बहरिया को, उस पर कुछ स्टे का इशू बना। अच्छा। उस स्टे जब बना है तो फिर कुछ प्लॉट्स पे उनके जो फ्री थे फरोख्त कुनिंदा ज़मीन के लैंड होल्डर, जब उनकी तरफ से ये मसला बना, अदालत में स्टे गया, वो 3 साल तक जो है ना पोजेशन लेट हो गया उस डेवलपमेंट का। अच्छा। अब देखें, जिन लोगों ने चीज़ें बाइंग की हैं वो लोग इस हर्डल से नहीं गुजरना चाहते, ना ऐसी मुश्किलात में कोई बंदा पड़ता है कि यार पैसे दिए चीज़ ली है। तो अब बहरिया ने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। उसका बेहतरीन तरीका है कि आप ज़मीन खरीदते हैं, लैंड होल्डर के साथ ये भी प्रोग्राम बन जाता है कि आप कुछ प्लॉट हम आपको दे देंगे, कुछ हम रख लेंगे, कंपनी अपनी ट्रेडिंग कर लेगी। तो इसीलिए लैंड कोटा और मार्केटिंग के जो प्लॉट्स आ रहे हैं ओपन फार्म, उनमें यही डिफरेंस है। एक लैंड कोटा ज़मींदार से ले लेते हैं और मार्केटिंग जो है वो बहरिया अपनी कंपनी की, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ बहरिया ही के अंडर होती है। जैसे एक सॉरी आई इंटरप्ट यू, एक मुझे एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सेक्टर F की फाइल्स अभी भी अवेलेबल हैं। वो फाइल्स ओल्ड कैटेगरीज की हैं, जो आलमगीर एक्सटेंशन से पहले शेयर अपना 2-3 ब्लॉक थे। अच्छा। वो उनकी फाइल अभी बहरिया में बिक रही है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड प्लॉट अभी पूरे डेवलप नहीं दे सका बहरिया करके। तो वो फाइल्स लोग ऐसे मोस्टली बेच रहे हैं। वैसे वो 25 लाख की 10 मरले की बुकिंग थी, तो अभी मेरा ख्याल है कुछ 16 नियर अबाउट उसका 60 लाख की या 70 के अराउंड अबाउट चल रहा है। ये बहरिया की खूबी है। मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ, वाहद बहरिया की सोसाइटी है जिसमें फाइलें अभी ऑफ ग्राउंड भी अपने डबल रेट पे चलेगी हैं। वो के लोगों ने तकलीफ काटी है, परेशानी हुई है, लेकिन मजबूरी के तहत अगर सोसाइटी के पास जगह नहीं है तो वो फिर भी आपको प्रॉफिट के साथ चीज़ें आपसे बाइंग कर रहा है। मतलब सर, जो पहले सेक्टर F की जो फाइल्स दी थी उसका रेट क्या था? पहले 31 लाख की ये बुकिंग थी, 31 लाख की। अब जो रेट मार्केट में कभी ये 60 से प्लस हो जाता है, कभी 60 नियर अबाउट हो जाता है। 10 मरले की फाइल ही बिक रही है, अभी भी वो ऑफ ग्राउंड ही। सर, इसका ड्यूरेशन कितना था कि 31 लाख था, फिर 68 में आ गई? वो तो नाज़िया को 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट थी उस वक्त। उसकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट भी थी, लेकिन इस प्रोसीजर को 10 साल के करीब हो गया। अच्छा, 10 साल। लेकिन इंस्टॉलमेंट से बेहतर है बहरिया डेवलपमेंट देता है, आपको ऑन ग्राउंड जगह देता है और आपकी मामला क्लियर होते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रांड है, DHA या बहरिया ब्रांड में ही आप इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा? हाँ जी, ब्रांड में करें। और ये ऑन ग्राउंड की जो रियलिटी है जिसपे आप अपना प्लॉट देख सकते हैं। देखो, उसने आपको प्लॉट दिया है, बिल्कुल, और उसने 2 महीने या 3 महीने का टाइम दिया आपसे फुल पेमेंट का। आप पेमेंट अभी लिया, आप पेमेंट वो कहते हैं 3 महीने में, किसी ब्लॉक में 2 महीने, किसी में 4 महीने का टाइम भी आता है। तो वो लैंड ऑफ कास्ट आधी पेमेंट की शक्ल में लेते हैं बहरिया आपको, और डेवलपमेंट जो है उस 3 या 4 माह में जब आपने उसको टोटल आखिरी पेमेंट पाई उसकी क्लियर करनी है, उसमें वो आपको डेवलप करके लाइट, सीवरेज, आपकी रोड, हर चीज कंप्लीट करके मतलब आपका ये कहना है कि जो बहरिया है अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर, वो कहता है 6 या 3 मंथ के अंदर वो ऑन ग्राउंड प्लॉट पे अपना घर बना रहे हैं, पोजेशन भी देते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट। बेस्ट हो गया। सर, एक कमेंट और आया हुआ था मुझे, और वो आया था ये कि सेक्टर A, B, C, D, E, F में रेट का क्या फ़र्क है, और यहाँ पे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो क्या बेनिफिट होगा? अच्छा, आज से कुछ 1.5 साल पहले की आप बैकग्राउंड पे चले जाएं तो सेक्टर A, B, C और D ये ग्रैंड मास्क से पहले आते हैं। ये चारों सेक्टर, तलवार चौक, मोर चौक और ये बहरिया हॉस्पिटल का एरिया। अच्छा।
ये ओवरसीज मतलब कह लें आप LD अप्रूव्ड एरिया है ये सारा। अच्छा, ये सेक्टर में गैस भी है ठीक है। और LD अप्रूव्ड होने की वजह से यहाँ TMA टैक्स वगैरह भी लगते हैं साथ। अच्छा, ट्रांसफर फीस भी ज़रा ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, ये LD अप्रूव होने की वजह से इनके रेट इंक्रीज रहे हैं। मतलब वहाँ 5 मरले का प्लॉट अगर देखें AA, BB, CC में इस वक्त हाजिर पोजीशन में कोई 120 से लेके 150 तक 150 लाख तक मिलता है 5 मरले का प्लॉट। अच्छा, अब आ जाए 10 मरला कैटेगरी हाँ। में। 10 मरला कैटेगरी में आपको A, B, C और D ये LD अप्रूव्ड एरिया थे पुराने। सर एक ये जो आज मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई तो जिसका जो क्यूरी थी ना उसकी वो ये थी कि मुझे ना ऐसा LD अप्रूव्ड प्लॉट रिक्वायर है जिसमें 5 फुट गली हो। अच्छा, वो अभी अंडर डिस्कशन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा क्योंकि अभी ये चीज़ बैरियर से अच्छा, इंक्वायरीज की होगी, अंदर से हेल्पलाइन से पूछेंगे तो पता चलेगा क्योंकि ये अगला नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है। मैं इसके भी चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर ब्रीफ करेंगे। लेकिन LD अप्रूव A, B, C, D हाँ, ये अब 10 मरले के जो प्लॉट है उनकी प्राइस आ रही है इस वक्त तकरीबन कोई 150 से लेके और 250 तक, अच्छा, यानी 2.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से लेके। और जो कनाल का प्लॉट है उसकी आप ब्रैकेट समझ लें तकरीबन कोई 3 करोड़ से लेके ठीक, और तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ तक ये हो गई है। अच्छा, अब आ जाएंगे इसमें फ़र्क क्या है जो लोग अभी पूछना हाँ। चाहते हैं। अब ये फ़र्क निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि E और F इसको भी अब LD अप्रूव पार्शली कर दिया गया है और इनका जो रेट का डिफरेंस अभी है नीचे है वो रेट, आप अगर वहाँ बाइंग करते हैं तो इन फ्यूचर आपके रेट ज़्यादा जंप करेंगे E और F सेक्टर के। अच्छा, A, मतलब B, C, जिनमें D 5 और की 10 मरले। सर ये जो सेक्टर E और F है इसमें कितने मरले के प्लॉट्स आते हैं? 5 मरले, 10 मरले के दोनों कैटेगरीज मिलेंगी इसमें हमें? 5 मरला भी मिलेगी, 10 मरला भी मिलेगी, कनाल भी मिलेगी आपको। कनाल भी मिलेगी। अच्छा सर, ये LD अप्रूव्ड हमें जो क्लाइंट है वो ये ज़्यादा प्रेफर करता है कि मुझे LD अप्रूव्ड तो मिल जाए, प्लॉट तो बेटर है। तो LD अप्रूव्ड बेटर रहता है मोस्टली कि अगर जो LD अप्रूव्ड ना हो प्लॉट? LD अप्रूव और नॉन अप्रूव में फ़र्क वैसे बहुत कम है, लोग अच्छा। समझते नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट की होती है, उसमें नॉर्मली आप अपने हाथ काट के गवर्नमेंट को दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दर हकीकत तो आप हाँ। देखें तो उसका मुझे एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ एक ही है आपको बैंक से लोन वगैरह लेने में आसानी होती अच्छा है। अच्छा, मोस्टली ठीक है। लेकिन अब E और F भी हो गया है अप्रूव, अब सारे सेक्टर तकरीबन अप्रूव है, लेकिन E और F के मैंने बताया कि पार्शली हैं, कुछ कुछ हिस्से हैं, कुछ नहीं है। जो जिसमें सर E-F में कौन कौन से ब्लॉक्स आ जाते हैं? गजनी आता है, टीपू आता है, आलमगीर आता है, ये गाजी सारे आता वही है। हैं, ये F ये के सारे हैं। F के हैं, ठीक है। E में रफ़ी, इकबाल, निश्तर, ठीक और है। उससे आगे जाएंगे एफल टावर से। आप जब लेफ्ट एक लेफ्ट में तौहीद आएगा, बाकी राइट पे जितना सैनमे तक जो आता है जिसमें ठीक। गजनवी, कायद, शेरशाह और आपके आगे जाके आपको मिलेंगे सिकंदर, आलमगीर, गाजी, ये सारे सेक्टर F के हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अगर हम सेक्टर E, A, B, C, D, E, F जितने भी जो हमारे बहरिया टाउन के सेक्टर हैं LD अप्रूव्ड हो या ना हो, हमें इन्वेस्टमेंट लाजमी कर लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं Best हो है, गया। इसमें कोई नुकसान नहीं है आप लोगों का, बल्कि ट्रांसफर फीस बचती है। ये तो एडवांटेज है जो LD अप्रूव नहीं है। आपको घर पे नहीं, बैरियर ने आपको घर बनाने के लिए, आपको पार्क में जाने के लिए, किसी चीज़ पे आपको कोई डिनाई नहीं है। आप हर जगह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, वही रोड्स हैं, वही आपको फैसिलिटीज़ हैं, सारा मामला एक ही जैसा है। गैस जस्ट ये आपके पेपर में आता है कि LD अप्रूव्ड है, नथिंग एल्स, बाकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सेम है। सेम है, सवाए गैस के इशू के, गैस अब वैसे गवर्नमेंट किसी को दे ही नहीं रही, जो सूरत क्लियर हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो अब ये तो लेकिन सर अभी बहरिया टाउन के कुछ ऐसे इलाके हैं, सॉरी ब्लॉक्स हैं जिनमें गैस लगी हुई है वो आपके ग्रैंड मास्क से पहले A, B, C, D ये मैंने क्लियर किया है कि ये गैस वाले एरिया जहाँ आपको, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जो मामला आते हैं वो गैस लगने के, वो एक अलग से मैटर है। लेकिन बैरिया की तरफ से पाइपलाइन वगैरह आगे भी E-F में भी और A, B, C, D में सब डाली हुई। बेस्ट हो गया। सर मुझे एक क्लाइंट का कमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि आपके डाउनटाउन होल्डिंग में, जैसे हमने लास्ट वीडियो पे ये बताया था कि हम ऑथोराइज डीलर हैं, हमारे पास डील्स होती हैं, तो वो कहते हैं इसके अलावा आप क्या, आपके पास कैटेगरीज है, जैसे कोई अपार्टमेंट्स होता है, हम अपार्टमेंट्स का कोई काम शुरू कर रहे हैं या हम कमर्शियल का कोई काम शुरू कर रहे हैं, या हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी कैटेगरीज हैं? अच्छा ठीक है, ये बात सही है। उनका क्वेश्चन बनता भी है कि हमने वीडियो में अभी तक लोगों को जो चीज़ ब्रीफ नहीं कर पाए। वैसे तो अदारा हमारा प्रॉपर्टी का है, लोग समझते हैं इस चीज़ को,
हम यहाँ प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कैटेगरीज में हम कमर्शियल प्लॉट को भी डील कर रहे हैं, हम रेजिडेंट को भी कर रहे हैं, उसके साथ घरों को भी कर रहे हैं, हाउसेस को, ब्रांड न्यू यूज में हाउस जो आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, अपार्टमेंट, शॉप्स, अल्हम्दुलिल्लाह डाउनटाउन हर चीज को डील कर रहा है। मतलब हम फाइल्स का भी करते हैं। अगर हाँ, ऐसे हमारे पास कोई क्लाइंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास 5 लाख है, 2 लाख है, लाख है, हम एक इंस्टॉलमेंट पे कोई फाइल ले लें 2 साल 3 साल की, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोसाइटियों को हम डील उनको भी कर रहे हैं जो लोग कहते हैं हमारे पास डाउन पेमेंट थोड़ी है और हम इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे ऑफिशियल पे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको अवेलेबिलिटी देंगे चीज़ों की। और जो टाउन की चीज़ें हैं बहरिया से रिलेटेड है, जो हमारी कंपनी की ट्रेडिंग की चीज़ें हैं, उसमें कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंट प्लॉट और हाउसेज, इसका भी हम ब्रांड न्यू हाउसेज का, ओल्ड हाउसेज का काम कर रहे हैं। आप लोग हमसे कॉल करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमसे अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, हम इंशाल्लाह आपको अच्छा डिलीवर करेंगे, प्राइस मार्केट से कम लेके देंगे, जिनकी चीज़ें बिकने वाली हैं उनके लिए अच्छी कोशिश करेंगे। कमीशन पे हम काम करते हैं, 1% कमीशन लेते हैं, ईमानदारी से काम करें, आप लोग ईमानदारी से हमें हमारा हक दें, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत है या अपने क्लाइंट को इखलाकी तौर पे या कारोबारी तौर पे मात देने की ज़रूरत है। हम सीधी सीधी बात करके आपसे डील करेंगे, आप हमारे से डील क्लोज करें इंशाल्लाह। मतलब फेयर डील होगी, जैसा भी आप चाहेंगे, फ्रंट टू फ्रंट। अगर मीटिंग का भी होगा तो प्लॉट्स का मोस्टली होता है, घरों का मोस्टली होता है। मोस्टली क्लाइंट ये कहते हैं कि मीटिंग करवा दें हम, हमारा कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमारी डील होती है फेयर। थैंक यू सो मच वसीम सर, आपने हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें दी और हमारे क्लाइंट्स तक ये कोशिश होगी कि ये वीडियो हमारे उन क्लाइंट्स तक लाजमी पहुँचे जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मोस्टली ओवरसीज़ भी होते हैं। तो आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, आज मैं भी रिपीट कर देता हूँ, काइंडली आप लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट्स किया करें, हमसे क्वेश्चन करें, हमसे आप अपनी रिक्वायरमेंट भी दें हमें, ताकि हमारा बिजनेस भी स्टार्ट रहे और साथ साथ ये वीडियोस का आपकी मोहब्बत हम तक कमेंट्स के जरिए पहुंचे। हाँ जी, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप सबके लिए, हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ गो। और ज़िंदगी के सिस्टम में कारोबार चलता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला आप अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद करें, हम भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे आपको इंशाल्लाह। अगर आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो स्क्रीन के नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।